सिंपल तरीका क्या है, दुनिया में सबसे उत्तम कौन है? मैं। कहने की बात ही नहीं। तो उत्तम पुरुष यानी मैं या हम। जैसे बिहार में तो हम और मैं एक ही बात है, वहां मैं बोलना बुरा माना जाता है, तो हम से ही मैं होता है। जब वहां एक से ज्यादा लोग हो तब क्या करते, तो हम लोग कह देते हैं, ठीक है। वहां शुरुआत हमसे होती है। तो हरियाणा का आदमी जब बिहार के आदमी से बोलता है, परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि हम आ रहे हैं, उसको तो 5-6 लोग आ रहे होंगे, फिर पता लगता है कि एक ही आ गया। अरे भाई बाकी लोग कहाँ? हम ही तो है, हम आ गए। और हरियाणा में हम तो बहुत दूर में इस्तेमाल करते हैं। माँ बाप के लिए भी तू से काम चल जाता है आमतौर पर। माँ तू कैसी है? अब जब ये बात सुनता है बिहार का आदमी कि ये माँ को तू बोलता है, ये नीच, ये दुष्ट, माँ को तू बोलता है। अब उसे कैसे समझाएं कि जो बात तू में आ रही है वो आप में आती नहीं। आप में लगता है कि 4 मील दूर खड़ा हुआ कोई आदमी, और तू में लगता है कि एकदम अपना कोई व्यक्ति है। तो ध्यान रखिएगा, आप जिस भी समाज से हैं, दूसरी कल्चर्स को अपनी कल्चर से निकृष्ट मानना अपने आप में निकृष्ट व्यवहार है। एक सिद्धांत है कल्चरल रिलेटिविज्म, हर संस्कृति अपने तरीके से बढ़िया है, ये मान के चलिएगा, ठीक है। बिहार में लोग हम बोल रहे हैं तो हम ठीक है, क्या हो गया? यहाँ मैं बोल रहा था, मैं ठीक है, बोलिए। जब आमने सामने आएंगे तब थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ का आदमी वहां के आदमी को बोले तू कहाँ जा रहा है, तो उसको लगता है चिंगारियां पूरे शरीर में लगी, तू बोल दिया तू। और वहां तो तू और तुम है ही नहीं। वहां 1 साल का बच्चे बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, छोटे से बच्चे को भी। और यहाँ बाप को भी तू कहाँ जा रहा है। तो ये बुरा और अच्छा नहीं है, ये कल्चरल डिफरेंस है केवल। अपनी अपनी कल्चर है, हर कल्चर में सम्मान करने के अपने अपने तरीके हैं। एक कल्चर ऐसी है जहां पर नमस्कार करने के लिए थूका जाता है एक दूसरे पर। एक जनजाति है, एंथ्रोपोलॉजी में ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स की स्टडीज आती है, गूगल पे सर्च कीजिए ना, देखिए थूकने की प्रथा, उसमें ट्राइब्स के नाम पता लग जाएंगे। वो प्रथा है, जब सम्मान करते हैं एक दूसरे का, थूकते हैं दूसरे पर। अब है उनको वही पवित्र लगता तो क्या करें, उनका अपना अपना सिस्टम सबका होता है। आप इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपना लें स्टाइल को, लेकिन अब किसी का है तो आप गाली मत दीजिए उसको, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। उत्तम पुरुष शैली का मतलब वो जिसमें लेखक खुद को एक कैरेक्टर के रूप में, मैं के रूप में रखे, कि मैं जा रहा था, मैं ये हुआ, मैं वो हुआ, इतने में सामने से गया आया। अरे गया कि आया? तो गया नाम का व्यक्ति आया। तो ये कहानी जो है थोड़ा सा नई कहानी के तेवर को समेटती हुई कहानी है। अभी तक आपने जो कहानियां पढ़ी हैं उसमें ये पहली कहानी है जो शहर के मध्यम वर्ग से जुड़ती हुई कहानी है। प्रेमचंद की अधिकांश कहानी गांव पे टिकी हुई है, गांव और गांव का मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग। नहीं वो ठीक है, बट इस पे उत्तम पुरुष ही क्यों है? इनका कहना है कि उत्तम पुरुष शैली कहने से लिंग भेद को बढ़ावा मिल रहा है। तो हाँ, उत्तम महिला भी हो सकती है, उत्तम व्यक्ति शैली होना चाहिए। मतलब अभी तक भाषा विज्ञान में इस बिंदु के लिंग विमर्श बात हुई नहीं है। और मैं ये सुझाव नहीं दूंगा कि आप खुद अपनी ओर से परिवर्तन ला दें इसमें। मतलब आप अगर उत्तम व्यक्ति शैली लिख के आएंगे तो उसमें खतरा है कि परीक्षक ना समझ पाए कि आप क्या कह रहे हैं, और उस नासमझी में आपके साथ कुछ ऐसा कर दे जो ठीक नहीं है। तो मतलब ये आरोप अपनी जगह ठीक है। जैसे सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्रमुख दर्शनों में से एक है। सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए शब्द है पुरुष, और जगत के लिए है प्रकृति। और फिर क्या बोलते हैं, प्रकृति स्त्री की भांति है, ये तुलना की गई है। आत्मा पुरुष की भांति, यानी भौतिकता स्त्री की भांति है, आत्मा पुरुष की भांति, तो खराब लगता है। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। पुरुषार्थ ही क्यों माने गए हैं, स्त्रीयार्थ क्यों नहीं माने गए? जब आप इस लेवल पर जाएंगे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, और ये सारे सवाल, मतलब जो सवाल सोल्व होता जाए शब्द बदलते जाएंगे। अभी हिंदी भाषा विज्ञान में इस बिंदु पर यह विवाद शुरू हुआ नहीं है, जो कि होना चाहिए, कभी ना कभी होगा। तो अभी के लिए किसी तरह से इसको